हम हर रोज लाइट देखते हैं, सूरज की रोशनी, हमारे फोन की स्क्रीन। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस आम सी दिखने वाली चीज के पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक राज छिपा है? एक ऐसी पहेली जिसने बड़े बड़े दिमागों को सदियों तक उलझाए रखा। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और पता है, ये कोई आज की पहेली नहीं है। ये एक सदियों पुराना सवाल है जो साइंस की हिस्ट्री के बिल्कुल सेंटर में रहा है। वैज्ञानिकों के लिए ये समझना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिर ये लाइट है क्या भला। और यहीं से शुरू हुई वो बहस। क्या लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक बौछार है, बिल्कुल रेत के दानों की तरह, या फिर ये पानी में उठने वाली लहरों की तरह फैलती है? यकीन मानिए, ये साइंस की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। अब देखिए, आज तो हमें पता है कि लाइट एनर्जी का एक रूप है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी एक खास वेवलेंथ रेंज होती है। लेकिन इस सीधी साधी सी लगने वाली परिभाषा तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो चलिए सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक बहस के मैदान में। एक तरफ थे वो वैज्ञानिक जो मानते थे कि लाइट कणों यानी पार्टिकल्स से बनी है, और दूसरी तरफ वो जो इसे एक तरंग यानी वेव मानते थे। ये टाइमलाइन देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। 17वीं सदी में डेकार्ट ने कहा कि लाइट पार्टिकल्स हैं। फिर आए हाइगन्स जिन्होंने वेव थ्योरी दी। लेकिन असली ट्विस्ट आया 1801 में। थॉमस यंग का एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने दिखाया कि अरे, लाइट तो बिल्कुल तरंगों की तरह बिहेव करती है। इसके बाद फूको और मैक्सवेल के काम ने तो जैसे वेव थ्योरी पर मोहरी लगा दी। लगा कि बस बहस खत्म। तो कुल मिला के बात ये थी, पार्टिकल थ्योरी जिसे न्यूटन जैसे बड़े साइंटिस्ट का सपोर्ट था, वो रिफ्लेक्शन को तो बड़े अच्छे से समझाती थी, लेकिन वेव थ्योरी इंटरफेरेंस जैसी चीज़ों को समझा सकती थी जो पार्टिकल मॉडल के बस की बात नहीं थी। तो 19वीं सेंचुरी के आखिर तक ऐसा लग रहा था कि वेव थ्योरी ही असली विजेता है। पर कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। 20वीं सदी शुरू होते ही एक नई खोज ने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक ऐसा फिनोमिनन सामने आया जिसे वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। सवाल बड़ा सीधा सा था। साइंटिस्ट्स ने देखा कि जब कुछ खास मेटल्स पर लाइट पड़ती है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। इसे नाम दिया गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब दिक्कत ये थी कि वेव थ्योरी ये बता ही नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और फिर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने इस इफेक्ट की ऐसी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी कि उन्हें इसी काम के लिए 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। मतलब ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। तो आइंस्टाइन का जवाब क्या था? एक ऐसा जवाब जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सदियों से चली आ रही इस लड़ाई में असल में दोनों ही पक्ष सही थे। और यहीं से जन्म हुआ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के कॉन्सेप्ट का, यानी तरंग कण द्वैतता। लाइट कुछ हालात में एक वेव की तरह बिहेव करती है और कुछ में एक पार्टिकल की तरह। इन लाइट पार्टिकल्स को एक नाम भी दिया गया, फोटॉन्स। तो मतलब लाइट एक ही समय में पार्टिकल भी है और वेव भी है। ना कमाल की बात। ये क्वांटम फिजिक्स की अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया है। तो अब जब ये सबसे बड़ी पहेली सुलझ गई है कि लाइट आखिर है क्या, तो चलिए अब इसके कुछ और कमाल के गुणों को जानते हैं। ये नंबर देखिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे यूनिवर्स की टॉप स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन जैसे ही लाइट किसी चीज के अंदर जाती है, मान लीजिए पानी या कांच, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और हर चीज में इसकी स्पीड अलग अलग होती है। पानी में कुछ और तो कांच में कुछ और। अब लाइट के दो सबसे कॉमन बिहेवियर हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब किसी सतह से टकराकर लौट आना, जैसा आईने में होता है। और रिफ्रैक्शन का मतलब है एक मीडियम से दूसरे में जाते हुए मुड़ जाना, जैसे कोई लेंस लाइट को मोड़ देता है। और इसी रिफ्रैक्शन का एक बेहद खूबसूरत नतीजा है डिस्पर्शन। जब सफेद रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में बिखर जाती है और एक रेनबो बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रंग की वेवलेंथ जरा सी अलग होती है और वो अलग अलग एंगल पर मुड़ता है। एक और बहुत ही मजेदार चीज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या है कि जब लाइट किसी घने मीडियम से, जैसे पानी से, हवा में जाने की कोशिश करती है और अगर एंगल एक खास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो वो बाहर निकलने के बजाय पूरी की पूरी अंदर ही वापस लौट आती है। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, हमारी रोज की जिंदगी में इसका इस्तेमाल होता है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही वो सिद्धांत है जिस पर ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं, जिनसे हमारा इंटरनेट चलता है। रेगिस्तान में दिखने वाला मरीचिका या मिराज वो भी इसी पर काम करता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स, ये सब लाइट के इन्हीं सिद्धांतों का कमाल है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को उस सबसे बेहतरीन लाइट डिटेक्टर पर लाते हैं जिसके जरिए हम ये सब देख पा रहे हैं, हमारी अपनी आंखें। हमारी आंखें एक कमाल का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कॉर्निया और लेंस मिलकर लाइट को रेटिना पर फोकस करते हैं। आइरिस पुतली को छोटा बड़ा करके ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाए। रेटिना पर एक उल्टी इमेज बनती है जिसे हमारा दिमाग सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल है ना? हाँ, कभी कभी ये सिस्टम एकदम परफेक्ट काम नहीं करता। मायोपिया यानी पास की नज़र या हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर की नज़र, ये आम समस्याएं तब होती हैं जब लाइट ठीक से रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती और इन्हें सही लेंस वाले चश्मे लगाकर ठीक किया जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। हम जो भी रंग देखते हैं वो लाइट के एक बहुत बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो जरा सोचिए, अगर हम एक्स-रे, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगों को भी देख पाते तो ये दुनिया कैसी दिखती? शायद असलियत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और खूबसूरत है।